इस विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम गंगा पर विशेष। जी हाँ, पतित पावनी गंगा जिनको हम लोगों ने दर्जा दिया है अपनी माँ का, मैया का, आज वो क्यों प्रदूषित हो रही हैं, कैसे उनको वापस उनके मूल रूप पे ला सकते हैं, कैसे हम सभी जागरूक हो सकते हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। और हम सभी का खूबसूरती के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं स्वामी श्री, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्वामी श्री, विराम के बाद एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले जानना चाहूँगी, जो विराम के बाद पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगी, आज आप जो गंगा सेवा तपस्या के लिए गए थे, आप उस चर्चा के लिए गए थे, उससे क्या तात्पर्य है, क्या आश्रय है और उससे क्या होगा गंगा की सफाई अभियोजना के लिए? ठीक कह रहे हैं आप। गंगा सेवा तपस्या के लिए आज हम नहीं गए थे जी, बल्कि आज हमने देश के केंद्र दिल्ली में आकर पत्रकारों के माध्यम से जनता को यह बताने की चेष्टा की जी, कि हम गंगा सेवा तपस्या पर जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से साथियों का ये कहना था कि एक बार देश के केंद्र में जाकर के ये बात घोषित कर देनी चाहिए, ताकि वो जैसे एयर में चली जाए, माने हवा आकाश में चली जाए, वो बात सबके आगे चली जाए। तो हम लोग आज यहाँ पर आए और प्रेस के लोग माध्यम से ये बात बताई। असल में ये तपस्या का हमारा कार्यक्रम पूरा लंबा बना हुआ है। हाँ जी, और वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें गंगा के बारे में हुई जी, लेकिन सफलता तो नहीं मिल रही है। जी, गंगा का गला उसके उद्गम स्थल से ही दबाया जा रहा है। जी, तरह तरह के माने 50 से अधिक बांध प्रस्तावित हो गए, अलकनंदा की धारा पर, मंदाकिनी की धारा पर और भागीरथी की धारा पर। यही तीन धाराएं मूल धाराएं हैं, ब्रह्मा के कमंडलू से, शिव की जटा से और भगवान विष्णु के चरण से गंगा के निकलने का उल्लेख जगह जगह प्राप्त होता है। और वो तीन धाराएं, इन तीन धाराओं के माध्यम से हिमालय से निकल करके आती हैं और देवप्रयाग में तीनों धाराएं एक होकर गंगा बन जाती हैं और वो गंगा सागर तक जा करके वहाँ पर समुद्र से मिलती हैं। तो ये जो तीन धाराएं हैं जिनसे गंगा बनती है, इन तीन धाराओं पर 50 से अधिक परियोजनाएं बिजली की बना दी गई हैं। कुछ का निर्माण चल रहा है और कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ और प्रस्तावित हैं। लेकिन जो स्थिति आज की है, अभी हम लोग दौरा करके आए हैं और हमने देखा है कि अब वहाँ पर अगर जा कर के कोई देखे तो उसको नदी नहीं दिखाई देती है, छोटे छोटे सड़े हुए पानी के तालाब से दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी गजब की स्थिति है। और नीचे आने पर गंगा से नहरें निकल रही हैं और उनके द्वारा गंगा का सारा जैसे किसी व्यक्ति का खून चूस लिया जाए। हाँ, रक्तदान पुण्य है, थोड़ा सा अगर किया जाए, लेकिन अगर किसी के शरीर का सारा या 99% या 90% खून निकाल लिया जाए तो उसके स्वयं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो गंगा से जल लिया जा सकता है, लेकिन कितना, यह भी तो एक बात है। लेकिन इतना सारा जल निकाला जा रहा है कि 80% जल गंगा से नहरों के माध्यम से निकाल लिया जा रहा है। तो गंगा का स्वयं का अस्तित्व प्रभावित हो जा रहा है। तो उधर बांध, इधर नहरें, और उसके बाद जो बची खुची कमी है वो जैसे जहरीला इंजेक्शन किसी के शरीर में लगा दिया जाए तो उसी तरह से जगह जगह से गंदे पानी के नाले, वो औद्योगिक अपशिष्ट भी हैं और घरेलू अपशिष्ट भी हैं, वो जाकर के गंगा में मिल रहे हैं। माने एक आदमी को मारने के लिए गला भी दबाया जा रहा है, इंजेक्शन भी जहर का लगाया जा रहा है और साथ ही साथ में उसके शरीर से खून भी चूसा जा रहा है। कैसे जिएगा वो? तो गंगा की स्थिति तो बहुत खराब है। आंदोलन हो गए, घोषणाएं हो गई, प्राधिकरण बन गया, चीजें हो गई, फिर लेकिन सब लोग दूसरे काम में लग जाते हैं, गंगा का काम छूट जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गंगा पर ध्यान दिया जाए और ध्यान दे करके कम से कम हम छाती ठोक करके ये कह सकें कि हाँ, हम गंगा के भक्त हैं, गंगा हमारे देश में बहती है, वो हमारी माता है, वो हमारी देवी है, वो ब्रह्मद्रव है, और उसी के साथ साथ हम उसमें अविरल और निर्मल धारा बहा सकें। तो ये काम तब तक नहीं होगा जब तक इसके लिए गंभीर प्रयास नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने अंतिम प्रयास हो रहे वो गंभीर नहीं हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से, अन्यथा परिणाम आ जाता जी। तो जो प्रयास हुए हैं उनकी अगंभीरता इसी से पता चलती है कि कोई परिणाम नहीं निकल करके आया, यहाँ तक कि आंशिक परिणाम भी निकल करके नहीं आया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक पूर्ण परिणाम अपेक्षित है और उसके लिए जब तक कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं आरंभ होगा तो ये काम नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सोचा गया कि क्या किया जाए। तरह तरह की बातें होती हैं जिससे काम बनता है, क्या किया जाए। तो गंगा के संदर्भ में तपस्या ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि गंगा स्वर्ग में थी और उसको धरती पर तपस्या ले आई। भगीरथ, उनके पिता दिलीप, उनके पिता अंशुमान, 3 पीढ़ी तक तपस्या करते रहे और भगीरथ के समय में वो सफलता उनको प्राप्त हुई। तो धरती पर गंगा आई। तो आज अविरल और निर्मल अगर गंगा को होना है तो शायद तपस्या के बल पर ही आ सकती है, दूसरा कोई मार्ग हमको अब नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि हम गंगा सेवा तपस्या करेंगे।
और ये तपस्या आगामी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व 14 जनवरी को गंगा सागर में जाकर के हम लोग संकल्प लेंगे। उसके बाद 15 जनवरी से प्रयाग में हम तपस्या का आरंभ करेंगे। हम गुरु भाइयों में से एक कोई हमारे अभियानम के भारत प्रमुख स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी हैं इस समय, जो पूर्व में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के नाम से जाने जाते थे। वो गंगा के लिए समर्पित हैं और उन्होंने 3 बार गंगा के लिए और भी अनशन किया है। उनके अनशन के कारण ही 3 परियोजनाएं रद्द भी हुई थी। तो वो इस समय संन्यास लेकर के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने जा रहे हैं। तो उनके मन का ये संकल्प था कि हम ये तपस्या आरंभ करें और उसमें बहुत सारे हम लोग सब जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम में से गुरु भाइयों में से कोई एक, चाहे वो चाहे हम चाहे दूसरा कोई, बैठेगा और 21 दिन तक हम अन्न छोड़ देंगे, लेकिन फल खाते रहेंगे, क्योंकि तपस्या धीरे धीरे बढ़ाना है। तो पहले अन्न का परित्याग 21 दिन तक, उसके बाद फिर फल का भी परित्याग केवल जल पर 1 महीने तक। इससे अन्न का परित्याग करके, जल का परित्याग करके, मतलब तपस्या से आपका आशय कभी अन्न का त्याग करना और कभी फल का त्याग करना है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मात्र खुद भूखे रहने से या कुछ और लोग जो साथ बैठेंगे उनके भूखे रहने से तपस्या ऐसी फलीभूत होगी कि गंगा साफ हो जाएगी, गंगा का प्रदूषण मुक्त हो जाएगा? क्यों नहीं, तपस्या से तो बड़े बड़े कार्य हुए हैं। आप पूरा अपना भारत का पूरा प्राचीन इतिहास निकाल करके देख लीजिए, बड़े बड़े जो कार्य हुए हैं वो तपस्या से हुए हैं। इसलिए तपस्या इस देश की परंपरा रही है और हम जानते हैं कि ये महनीय कार्य हो गया है आज की तारीख में। आज की तारीख में इतनी सारी समस्याएं गंगा के सामने हैं कि सामान्य प्रयास उनको दूर नहीं कर सकता है, विशेष प्रयास की आवश्यकता है और वो तपस्या ही अंतिम अस्त्र हो सकता है, ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और ये तपस्या हम लोग आरंभ करेंगे और एक समय आएगा कि हम जल भी छोड़ देंगे और केवल वायु भक्षण करेंगे और फिर शरीर भी छूटता है तो शरीर भी छोड़ देंगे, लेकिन शरीर छूटते ही दूसरा गुरु भाई बैठ जाएगा और फिर वो इस जल का परित्याग करके ही दूसरा वाला बैठेगा और वो हम लोग एक क्रम चलाते रहेंगे और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम आएगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करें बड़ा परिणाम आए। लेकिन जहाँ तक तपस्या की बात है, फिर से वही बात थोड़ा सा मेरे जहन में उठ रही है। अन्न का त्याग करने से न जाने कितने गंभीर संकटों में लोगों ने अन्न का त्याग किया है, तपस्या की है, फल तो नहीं मिलता उनको। स्वामी निगमानंद का हम उदाहरण ले सकते हैं, क्या फल है? सिर्फ अन्न का त्याग कर लेने से क्या फल मिल जाएगा? जहाँ तक स्वामी निगमानंद जी का आपने प्रसंग दिया, निगमानंद जी ने आमरण अनशन किया और उनका शरीर पूरा हो गया। तो आप ये कह रही हैं कि उनका प्रयत्न निष्फल रहा, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। उनका प्रयत्न सफल रहा। जिस प्रयोजन से वो आमरण अनशन पर बैठे थे, वहाँ पर हरिद्वार में जो खनन हो रहा था, उस खनन के विरुद्ध वो बैठे थे। आज वहाँ पर खनन बंद है, आज वहाँ पर बहुत सारे क्रशर लगे हुए थे, वो सब उठ रहे हैं और आगे भी उसके न होने की संभावना अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आंशिक उनका संकल्प था और आंशिक सफलता उनको प्राप्त हो गई। हमारा संकल्प संपूर्ण समग्र गंगा के लिए है। स्वाभाविक रूप से हमारा संकल्प बड़ा है, हमको बड़े त्याग की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग लंबे कतार हम लोगों ने लगाई है कि हम सब तैयार हैं, तो हमको सफलता मिलेगी। और एक इसका वो हमको अभी दिखाई देता है कि देखिए, तपस्या जब कोई करता है तो देवता प्रकट होकर के वरदान देते हैं। और आज हम लोगों ने तपस्या की दिल्ली में घोषणा की और वरदान चैनल ने हमको बुला लिया, तो हमको तो साफ दिखाई देता है कि हमारी तपस्या सफल होगी और वरदान हमको भगवती की तरफ से मिलेगा और वो अपना स्वरूप निर्मल करके दिव्य स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होंगी और हम सब हर्षित होंगे। बिल्कुल, स्वामी श्री तपस्या के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, ये बात आपका है कहना है और आप इस पे काम भी करने जा रहे हैं, अमल करने जा रहे हैं। आने वाली 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन तपस्या से सब कुछ ठीक हो सकता है, ये विचार आपके जहन में कब आया? और अगर बहुत पहले आया तो तपस्या तब क्यों नहीं, अब क्यों की जा रही है? नहीं, हम लोग देख रहे थे कि प्रयास आरंभ किए जाएं और प्रयास एक दिन में बड़ा प्रयास नहीं हो सकता है, क्रमिक रूप से प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ता है, दबाव को बढ़ाना पड़ता है और फिर क्रमिक रूप से ही उसको लोग समझते हैं। अभी तक तो जैसे आज हमने तपस्या कह दिया कि हम गंगा सेवा तपस्या करेंगे, अभी बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बात क्या है, लेकिन फिर चर्चा चलेगी। आपके माध्यम से अभी कुछ लोग सुन रहे हैं, वो कुछ समझेंगे, फिर चर्चा चलेगी, फिर चर्चा चलेगी और तब लोगों के हृदय में अवगमन होगा, माने समझ पाएंगे और जब समझेंगे तब कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। तो जैसे जैसे हमारी तपस्या आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों के हृदय में एक वातावरण बनेगा और चूंकि हमारा शुद्ध मन है, शुद्ध हमारा संकल्प है, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, शुद्ध मन के साथ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भी यही चाहेंगे क्योंकि बहुत समय से इंतजार है कि वापस गंगा का मूल रूप उसे कब प्राप्त होगा, कब हम वाकई स्वच्छ पवित्र गंगा को देख पाएंगे। गंगा की सफाई की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत ही आम सा उदाहरण ले लें
किसी भी पंडित, किसी भी विद्वान के पास किसी समस्या के उपाय के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो पहला उपाय कहा जाता है, घर से इस दोष को हटाओ, किसी चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दो, इस सामान को उठाओ, चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दो, जो मिलता है चलती नदी में प्रवाहित कर दो। और अधिकतर लोग कूड़ा कचरा तक गंगा में प्रवाहित करते हैं। बड़े से बड़े घर से अमीर धन वाले व्यक्ति आते हैं और वहां पर कूड़ा कचरा डालकर चले जाते हैं। ऐसे में सरकार नहीं रोक पाई। आपको क्या लगता है, आपका यह प्रयास, आपकी तपस्या क्या ये होने से रोक पाएगी, गंगा पवित्र हो पाएगी? नहीं, देखिए, ये कहना हमको नहीं ठीक लगता है कि लोग कूड़ा कचरा गंगा में ले जा करके फेंक देते हैं। हमने तो कभी किसी को कूड़ा कचरा फेंकते हुए नहीं देखा। जहाँ तक अगर आपका आशय निर्माल्य से है, भगवान के ऊपर चढ़े हुए उतरे हुए फूलों से है, अधिकतर निर्माल्य का प्रवाह गंगा जी में या पवित्र नदियों में लोग करते हैं जी, तो उसके संदर्भ में हमारा ये कहना है कि दो कारणों से गंगा के पास पुष्प, फूल, पत्तियां और दूसरी वस्तुएं लोग ले जाते हैं। एक कि वो घर में पूजा करते हैं और फिर निर्माल्य जब उतरता है तो उसको किसी पवित्र स्थान में डालना चाहते हैं, क्योंकि ये नियम है कि जो वस्तु भगवान के सिर पर चढ़ गई वो किसी के पाँव में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए वो लोग चाहते हैं कि किसी नदी में इसको प्रवाहित कर दें ताकि समुद्र तक ये वस्तु चली जाए और किसी के पैर में ना आए। दूसरा कारण ये होता है कि बहुत से लोग गंगा को देवी मानते हैं और देवी मान करके उनकी पूजा करने के लिए थाल सजा करके जाते हैं और वो पूजा के उपचार चढ़ा देते हैं। तो हमारा इन दोनों लोगों से ये कहना है कि जो लोग निर्माल्य को लेकर के जाते हैं उनसे हमारा ये कहना है कि आप निर्माल्य लेकर के जाते हो तो आपको, जैसा आपने भी कहा कि वो चाहते हैं कि किसी बहती हुई नदी में, चलती हुई नदी में प्रवाहित कर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या गंगा आज चल रही है, क्या गंगा में धारा रह गई है। आप गंगा के किनारे जाएं तो हरिद्वार ऋषिकेश तक तो धारा दिखाई देती है, उसके बाद गंगा तालाब की तरह से हो जाती है, एकदम स्थिर, बिल्कुल उसमें प्रवाह नहीं है। तो जब प्रवाह वाली नदी में प्रवाहित करने की बात है तो गंगा में अब प्रवाह इस समय है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से उनको नहीं करना चाहिए, एक। और दूसरे जो है, जो लोग देवी मान करके गंगा की पूजा करते हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप अपने घर में भगवान को फूल चढ़ाते हो, पत्ती चढ़ाते हो, दूसरी वस्तुएं चढ़ाते हो, तो क्या भगवान उसको आकर के उतारते हैं और उसको उसका निस्तारण करते हैं? आप ही आगे बढ़ करके फिर उसको निस्तारण भी कर लेते, आप ही चढ़ाते हो, आप ही उठा लेते हो। तो उसी तरह से गंगा को देवी मान करके जब आप पूजा करते हो तो आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि जिस फूल को, जिस पत्ती को, जिस वस्तु को आपने गंगा में चढ़ाया है उसको पुनः वहां से हटा लें। आप देखिए, हमारे घर में भी कचरा होता है लेकिन हम सुबह शाम झाड़ते हैं, पोंछते हैं और तब ठीक रखते हैं। अगर गंगा के किनारे के जो नगर हैं वो सुबह शाम गंगा के तटों पर अगर झाड़ू लगा दें तो ये जो फूल पत्ती गई है ये अपने आप हट जाएगी। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग गांव में पैदा हुए, गांव में ये नियम था कि एक गड्ढा खोद दिया जाता था और घर में जो सवेरे कूड़ा निकलता था उस गड्ढे में डाल दिया जाता था। कोई म्यूनिसिपालिटी नहीं थी, कोई कर्मचारी नहीं थे, लोग अपने घर और घर के बाहर का जो दालान है या दरवाजा है सब साफ कर लेते थे। अब नगर बन गए और नगर की निकाय समूह बन गए, म्यूनिसिपालिटी बन गई, निगम बन गया, जो भी बन गया, और उन्होंने हमको ये भरोसा दिलाया कि चिंता मत करिए, आप अपने घर में साफ कर लीजिए, घर के बाहर हम साफ करेंगे, हमको केवल टैक्स दे दीजिए। और वो टैक्स हम देने लगे और हम निश्चिंत हो गए कि हमारे घर के बाहर तो नगर निगम का कर्मचारी आएगा और वो साफ कर लेगा। लेकिन जिन्होंने हमको ये भरोसा दिलाया था वो टैक्स तो कम करते नहीं हैं, बिल्कुल, वो हमको से टैक्स तो लेते हैं लेकिन सफाई करते नहीं हैं, इसलिए चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है। गंगा के किनारे भी नगर निगम के क्षेत्र हैं, वहाँ भी गंदगी होती है। अगर सुबह शाम वहाँ झाड़ू लगने लगे, सुबह शाम वहाँ से कचरे का निस्तारण दूसरी जगह पर होने लगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। घर में भी बच्चे बहुत कपड़ा, कागज फाड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें फेंकते हैं, सब्जियों से बहुत सारा छिलका निकलता है, लेकिन हम साफ कर लेते हैं ना। उसी तरह से गंगा के किनारे भी अगर निर्माल्य डाल दिया किसी ने या किसी ने पूजा करके फूल पत्ती डाल दी तो रोज अगर वहाँ पर कार्य होने लगे तो वे सब कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो आप करेंगे नहीं और कहेंगे कि हो नहीं रहा है तो आपका घर ही अगर आप न करने तो गड़बड़ा जाएगा। स्वामी श्री, अगर यही बातें, अगर यही जागरूकता हम लोग के जहन में बैठ चुकी होती तो शायद आज इस चर्चा की हम लोग को आवश्यकता ही नहीं पड़ती, गंगा कब की पवित्र हो चुकी होती। यही जो मानसिकता है, यही मानसिकता दूर करने, यही जागरूकता लोगों तक फैलाने की हम इसको कर क्यों रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, किस तरह के और अथक प्रयास आपकी तरफ से प्रयास हो रहा है? आपके संग बहुत लोग जुड़े हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आम लोगों की बात करें, हमारे देशवासियों की बात करें तो उनको कैसे इस आंदोलन में जोड़ सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि बंधुओं, जिस देश में आप जन्मे हो उस देश का एक गौरवशाली अतीत रहा है, उसकी एक समृद्ध संस्कृति रही है, एक सुंदर परंपरा रही है। तो अगर उन सब को आप छोड़ देते हैं तो आप फिर विशेष नहीं हो सकते हैं। तो आपको भारतीय कहलाना है अपने आप को,
तो निश्चित रूप से आपको भारतीयता अपने अंदर लानी होगी। और भारतीयता यही है कि हम नदियों का सम्मान करें, हम उनके प्रवाह को उसी तरह नैसर्गिक स्वरूप में बहने दें जिस स्वरूप में वो प्रकट होती हैं, और उससे हमारा लाभ है। अगर नदियों में हम अपनी गंदगी डालते हैं तो आखिर नदियों से जो पानी आता है, या तो वो किसी मशीन से खींच करके आए, या तो ज़मीन में जो रिचार्ज हो जाता है नदियों का जल, उसको हम अपने घर में मोटर लगा करके उसको खींच करके पिएं। अगर गंदगी हमने डाली है तो वही गंदगी हमको फिर से मिलने वाली है। कम से कम इस बात को समझें। दवाओं पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो नदी शुद्ध बह रही है उसको शुद्ध रहने दीजिए। आप देखिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप न चिंता में रहेंगे, न फिक्र में रहेंगे, और घर में सुख शांति संपन्नता आपके आएगी। तो स्वाभाविक है कि अगर ये वस्तुएं आपको चाहनी हैं तो आपको इस बारे में सोचना होगा कि हम जो कुछ आज गलत कर रहे हैं उसको शीघ्र से शीघ्र अपने व्यवहार में, अपने आचार में हम सुधार ला दें। जी स्वामी श्री जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी कि अगर हर घर का प्राणी, हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक ये सोच ले कि जिस तरह अपने घर की साफ सफाई का, रख रखाव का ध्यान रखते, वैसे ही गंगा का भी ध्यान रखें। हम कोई चीज़ कचरा वहाँ पे ना डालें, आसपास जो गंदगी होती है उसको साफ कर लें। ये मानसिकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि जनमानस इतना जागरूक होगा, उनकी ये मानसिकता प्रबल होगी कि अपने घर की तरह वो गंगा मैया को भी पूजे, उनको साफ रख पाए? देखिए, हम ये न मानने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और लोग जाकर के ही वहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। देखिए, जितने देश में गुरुद्वारे हैं वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं होता साफ सफाई का। जो दर्शनार्थी जाते हैं वो जाकर के साफ कर लेते हैं। तो उसी तरह से जब लोगों के मन में ये भावना आ जाएगी कि ये हमारी देवी बही जा रही है, ये हमारी माँ का स्थान है, तो स्वाभाविक रूप से न तो वहाँ पर कूड़ा कचरा वो डालेंगे, और अगर किसी ने डाल भी दिया है तो उसको उठवा लिया जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। और ये बात केवल उनको बताने की आवश्यकता है। समस्या क्या है कि सरकारें हमको कहती हैं कि आप चिंता मत करिए, हम कर लेंगे, लेकिन वो करती नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा है कि पर्यावरण मंत्री जी से भी कहा है कि या तो गंगा के किनारे के जो नगर हैं उनसे आप ये टैक्स लेना बंद करिए, और नहीं तो फिर काम करके दिखाइए। तो अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये बात आएगी, टैक्स देना बंद होगा, और उसी पैसे से, जो टैक्स उनको दिया जाता है, उसी पैसे से साफ सफाई कोई ना कोई करने लगेगा। यानी कि गंगा की सफाई से जुड़े कई सारे मुद्दे अभी उठेंगे और सामने हमारे आएंगे, और सामने क्या आएगा, वो कितना फलित होगा, हम सबके लिए देखने की बात सिर्फ यही होगी। चर्चा निरंतर जारी है गंगा की सफाई को लेकर के, कैसे अपवित्र गंगा को, प्रदूषित गंगा को वापस वही दर्जा दिलाया जाए जिनकी वो हकदार है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में समय एक और छोटे से विराम का, बने रहिए हमारे साथ।